गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, हम किसी की हर एक की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होता है, हमारा दोस्त, हमारा भाई या हमारा टीचर, गाइड, जिसको हम अपना मेंटोर बनाते हैं। दोस्तों, ये वो व्यक्ति होता है जो हमारी सफलता के साथ जुड़ा होता है और हमें अपने एक्सपीरियंस से हमें उन बुलंदियों तक लेकर जाता है, उन बुलंदियों तक लेकर जाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। वो हमारे साथ रहता है हमेशा, हमें अपने एक्सपीरियंस से हमें गाइडेंस और टिप्स देता रहता है। ये वो व्यक्ति होता है जो हमेशा हमारे लिए सोचता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द मेंटोर्स इन आवर लाइफ। ये आपके टीचर होते हैं, आपके गाइड होता है, आपका कोच होता है, सक्सेस कोच होता है आपको। बिग सैल्यूट टू देम। हम सभी के लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अगर आज नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ राइट मेंटोर। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो आपके साथ रहे हमेशा और आपके लिए आगे बढ़ता रहे। ये वो मशाल वाहक होता है जो आपको इंकरेज करता है। ये वो व्यक्ति होता है जो आपको मोटिवेट करता है। ये वो व्यक्ति होता है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस व्यक्ति के पास होती है। आज की कहानी से आप हार्ट टचिंग स्टोरी है, इससे आप काफी हद तक अपने आप को रिलेट करेंगे। ये आपकी लाइफ के लिए पाथ चेंजिंग हो सकता है और हो सकता है कि आपकी लाइफ को भी बदल कर रख दे। रोल ऑफ मेंटोर इन आवर लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कहानी है, कहानी का टाइटल है द टीचर एंड द स्टोलन वॉच। एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स गैदर थे। आज कॉलेज में एनुअल फंक्शन था और वहां पर एक गेस्ट स्पीकर था, उसी कॉलेज से पास आउट हुआ था और आज वो एक यूथ आइकन था, यंग एंटरप्रेन्योर था और बहुत उसका नाम था, देश विदेश में उसका नाम था, बहुत अच्छा पैसा कमाता था और बच्चे उसको बहुत लाइक करते थे। अब जब वो कॉलेज में आया तो बच्चों ने उससे एक सवाल किया कि सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हो जो आप हमें बताना चाहो जिसने आपकी लाइफ को बदल कर रख दिया। तो जो ये गेस्ट स्पीकर था थोड़ा सा चुप हुआ, ठंडी सांस ली उसने और मुस्कुराते हुए बच्चों को एड्रेस करने के लिए स्टेज पर आया और बोला, यस, मेरी लाइफ में एक हार्ट टचिंग इंसिडेंस था जिससे मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया। मैं आज आपके साथ वो शेयर करूंगा। और वो अपना बोलना शुरू करता है। ये इंसिडेंस मेरी क्लास 9th का इंसिडेंस है और हमारे क्लास टीचर सर थे, प्रसाद सर, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। वो अपनी कहानी आगे बताना शुरू करता है। कहीं ना कहीं वो इमोशनल होता जाता है। वो बताता है कि क्लास 9th में वो पढ़ रहा था तो उनकी क्लास में एक बहुत ही अमीर घर का एक लड़का था जो हमेशा दूसरों को ये जताता था कि उसके पास ज्यादा है और दूसरों के पास कम। उसको मजा मिलता था इसमें। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को पसंद नहीं करता था, उसको, अमीर लड़के को, क्योंकि इसको उसकी आदतें और उसकी हरकतें पसंद नहीं थी। एक दिन यूं हुआ कि सब स्पोर्ट्स खेलने गए, गेम्स खेलने गए, तो जब ये लौटकर क्लास में आया तो उसको उसकी एक घड़ी दिखी। इस घड़ी की कहानी ये थी कि वो अमीर लड़का, अमीर ज़्यादा, हमेशा क्लास में बच्चों को अपनी घड़ी दिखाता था। देखो मेरे पास जो घड़ी है कितनी महंगी है, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करी थी। और अपनी घड़ी के बारे में उसको बताने में बहुत मजा आता था, लोगों को जताने में कि उनके पास नहीं है और इसके पास है। जब इस लड़के को वो घड़ी मिली तो क्लास में कोई नहीं था और पता नहीं मन में क्या आया, उसने वो घड़ी को उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। अब जब बच्चे क्लास में आए तो उस अमीर लड़के ने जब अपने हाथ पर घड़ी ना देखी तो वो बहुत चिल्लाया, परेशान हुआ और उसने क्लास टीचर को जाकर ये बात कह दी। क्लास टीचर के पास सिंपल सॉल्यूशन था कि पूरी क्लास की चेकिंग होगी, पूरी क्लास एक लाइन बनाकर खड़े हो जाए और मैं सबकी चेकिंग करूंगा। इसी बात का दीपक को डर था क्योंकि दीपक को जेब में वो घड़ी थी। उसने कहा, बेटा आज तो गए, आज कोई नहीं बचा सकता। क्लास टीचर ने एक एक करके सबकी पॉकेट चेक करना शुरू किया। जब दीपक की बारी आई, दीपक का दिल धड़क रहा था जोर से। उसको लगा कि आज तो रेस्टिगेट होगा, स्कूल से निकाला जाएगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, उनकी बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती होगी, स्कूल में बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे।
अचानक एक हाथ उसकी जेब पर पड़ता है, घड़ी बाहर निकालकर टेबल पर रख दी जाती है और आराम से चुपचाप उस लड़के को घड़ी दे दी जाती है। कोई शोर नहीं हुआ और वो लड़का को पता भी नहीं चला कि किसने घड़ी ली थी। ये इंसिडेंट्स को हुए कई साल बीत गए थे, पर आज भी दीपक की दिमाग में वो इंसिडेंट्स था। दोस्तों, ये स्टोरी थैंक्स गिविंग है उन सभी मेंटर्स के लिए जो अपना काम चुपचाप करते हैं, कहीं ना कहीं वो। माय डियर फ्रेंड्स, आज दीपक ये कहानी इसलिए सुना रहा था सबको क्योंकि कहीं ना कहीं उस कहानी ने, प्रसाद सर के उस एक्शन ने उसको झकझोर के रख दिया था। उसकी जिंदगी बदल दी थी और आज वो जो सक्सेस थी उस इंसिडेंस के कारण थी। दीपक सब बच्चों को बोलता है कि प्रसाद सर ने उस दिन मेरा नाम नहीं आने दिया, मेरे को बेइज्जती नहीं होने दी, और आज जो भी मैं हूं प्रसाद सर की बदौलत हूं। प्रसाद सर अब रिटायर हो चुके थे और वहीं अगली पंक्ति में बैठे हुए थे। ये सारा इंसिडेंट्स वो सुन रहे थे, उनकी आंखें भर आई और उनसे रहा नहीं गया, वो स्टेज पर आकर फुट फुट कर रोने लगते हैं। प्रसाद सर कहते हैं कि इतने सालों में मुझे नहीं मालूम था वो बच्चा कौन था, क्योंकि उस समय मैंने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और मुझे नहीं मालूम था कि वो बच्चा कौन था, पर दीपक ने वो साहस दिखाया और सबके बीच में अपनी गलती को पहचाना। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में एक मेंटोर हमें हमारी गलतियां बताता है और ये हम पर निर्भर करता है उस गलतियों से हम सीख कर कहां पहुंचना चाहते हैं। उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको कुछ रिलेट करवाए, आपको अपनी लाइफ को रिडिजाइन करने में मदद करे। माय डियर फ्रेंड्स, एक मेंटोर अपनी लाइफ में ले आइए या ढूंढ लीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए, क्लियर होइए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। अपने गोल्स को क्लियर करिए और नजरिए को, अलग नजरिए को, आपके नजरिए को, मेरे नजरिए को, सबको अलग अलग तरीके से जानिए, पहचानिए और बी स्पेसिफिक। क्या चाहिए अपने मेंटोर को बताइए, क्या कमियां हैं आप में वो बताइए, अपनी स्ट्रेंथ बताइए। स्वॉट एनालिसिस बैठकर कीजिए, वो मेंटोर आपके साथ बैठकर आपके लिए काम करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, उसको सुनिए और उसको अपने फीडबैक्स जरूर दीजिए। आज की कहानी हमारे सभी मेंटोर्स के लिए और हमारे सभी मेंटीज के लिए। देखिए, इस बिजनेस में मेंटोर भी बनना है और मेंटोर ढूंढना भी है। अक्सर कहा जाता है लर्न डू टीच। सो मेंटोर बनना भी है और मेंटी बनना भी है। इस दोनों का एक बैलेंस परफेक्ट होना चाहिए लाइफ में, तभी सीखेंगे और सिखा पाएंगे और कमा भी पाएंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।